सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जिसमें आपको एक शख्स दिखाई दे रहा होगा। उसके एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में फावड़ा और ये जमीन की खुदाई कर रहा है, जबकि इसके चारों तरफ पुलिस का पहरा है। ये कोई आम खुदाई नहीं है, बल्कि इस गड्ढे के नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसके खुलासे ने आज पूरी झांसी को हैरान कर दिया है। जब इस गड्ढे को खुदवाया गया तो उसमें से एक इंसानी बॉडी बाहर निकली जिसे उसी के घर में दफना दिया गया था और साथ ही 100 किलो नमक डालकर गलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्यों, किसने मारा इसे, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल के तार जुड़े हैं झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा से, जहां दर्जनों परिवारों के बीच मिर्जा अकील बेग भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मिर्जा अकील की एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी थी, इसलिए घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मिर्जा अकील ने बिहारीपुरा में 2500 वर्ग फीट में 2 मंजिला एक शानदार घर भी बनवाया था, जिसमें वो अपनी पत्नी नजमा बेग और 2 बेटों मशारिक और तारिक के साथ रहते थे। पत्नी नजमा बेग भी झांसी कोर्ट में पेशकार के पद पर तैनात थी, जिन्हें कुछ साल पहले रिटायरमेंट मिल गई थी, इसलिए वो घर में रहकर अपने दोनों बच्चों की देखरेख करती थीं। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा और भरपूर प्यार मिल रहा था। लेकिन 2022 में इस परिवार की खुशियों को नजर लग गई और एक रोड एक्सीडेंट में मिर्जा अकील की जान चली गई, जिसके बाद परिवार बिखर सा गया। अब क्योंकि मिर्जा अकील की सरकारी नौकरी थी, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के तहत बड़े बेटे तारिक को चपरासी की नौकरी ऑफर की गई। लेकिन तारिक ने इस नौकरी को ठुकरा दिया क्योंकि वो MBA पास किए हुए थे और चाहते थे कि अपने दम पर कोई सरकारी नौकरी हासिल करे। इसलिए तारिक के छोटे भाई मशारिक ने इस नौकरी को हासिल कर लिया। भले ही फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रही थी, लेकिन मां नजमा बेग अपने पति को नहीं भुला पा रही थी, जिस वजह से आए दिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। ये देखकर मशारिक ने मुस्कान नाम की एक लड़की को घर के कामकाज के लिए हायर कर लिया। दरअसल मुस्कान इन्हीं के मोहल्ले में रहती थी और घर घर जाके खाना बनाने का काम और झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। इसलिए मशारिक ने मुस्कान को अपनी मम्मी की सेवा और घर के कामकाज के लिए नौकरी पर रख लिया और मुस्कान ने एक बेटी की तरह पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया, फिर चाहे वो नजमा बेग की सेवा करना हो या फिर परिवार का ख्याल रखना हो। लेकिन नजमा बेग और बड़े भाई तारिक ये नहीं जानते थे कि मशारिक मुस्कान को घर में इसलिए लाया है ताकि वो उसके करीब रह सके और दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाए। जी हाँ, मुस्कान और मशारिक काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन परिवार को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन जब मुस्कान ने परिवार का अच्छे से ध्यान रखा और हर जिम्मेदारी को निभाया तो नजमा बेग भी उससे खुश रहने लगी और यही मशारिक चाहता भी था। उसने एक दिन हिम्मत करके नजमा बेग को बता दिया कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता है। हालांकि शुरुआत में तो माँ एक नौकरानी को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर वो इस शादी के लिए मान गई। लेकिन जब मशारिक ने अपने बड़े भाई तारिक को मुस्कान के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी भी हाल में मुस्कान को अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाना चाहता था। तारिक जानता था कि समाज में उसका मजाक बनेगा कि कल तक जो लड़की नौकरानी थी वो अब घर की बहू बन गई। इसके अलावा मुस्कान का परिवार उनकी तरह अमीर भी नहीं था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए तारिक ने इस शादी से मना कर दिया और दोनों भाइयों के बीच दूरी की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन मशारिक भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने 9 दिसंबर 2025 को मुस्कान से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। अब क्योंकि शादी हो चुकी थी, इसलिए परिवार भी खामोश हो गया और मशारिक मुस्कान के साथ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगा, जबकि तारिक, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, वो अपनी मां नजमा बेग के साथ ग्राउंड फ्लोर पर जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब पति के बगैर नजमा बेग के लिए ये घर सूना सूना सा हो गया, इसलिए वो अपने भाई मोहम्मद सलीम के घर रहने चली गई, जबकि दोनों बेटे और मुस्कान बिहारीपुरा में रहते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ हर रोज अपने दोनों बेटों को कॉल करके उनका हालचाल पूछती थी और हर रोज की तरह 10 फरवरी 2026 की सुबह भी माँ नजमा ने अपने बड़े बेटे तारिक को फोन किया, लेकिन आज फोन स्विच ऑफ था, जो काफी अजीब बात थी। उन्हें लगा कि शायद फोन चार्ज नहीं होगा, इसलिए वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं हुई। उन्होंने अपने छोटे बेटे मशारिक को कॉल कर लिया और तारिक के बारे में पूछा कि आखिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। इस पर मशारिक ने बताया कि बड़े भाई तो घर पर है नहीं, कल रात को वो बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर माँ को लगा कि शायद दोस्तों यारों के घर पे वो रुक गया होगा, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। इसी तरह 10 फरवरी से 14 फरवरी आ गई, लेकिन ना तारिक का फोन ऑन हुआ और ना ही वो घर आया, जिससे पूरा परिवार अब परेशान हो गया। भाई मशारिक ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
ये देखकर मां नजमा 14 फरवरी को ही अपने भाई सलीम के साथ ग्वालियर से बिहारीपुरा आ गई। परिवार ने तारिक के दोस्तों, रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसलिए तारिक के मामा सलीम ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने का फैसला कर लिया और जब उन्होंने मशारिक से थाने चलने को कहा तो वो भी तुरंत राजी हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने मामा सलीम से कहा कि वह पुलिस के सामने उसका नाम ना ले, क्योंकि अगर इस केस में उसका नाम आया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि मशारिक का मकसद सिर्फ इस केस से दूरी बनाकर अपनी नौकरी को सेव करके रखना था, लेकिन ये बात सलीम को काफी अजीब लगी, क्योंकि मशारिक का बड़ा भाई इतने दिनों से लापता था और अब भी उसे नौकरी की फिक्र थी। लेकिन फिर भी वो मशारिक से कुछ नहीं कहते और प्रेमनगर थाने में जाकर तारिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। मशारिक भी पुलिस के सामने पूरी घटना को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि 9 फरवरी की रात बड़े भाई घर से निकले थे, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। पुलिस भी पूरे मामले को सुनने और समझने के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं करती और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सलीम कई बार थाने में जाकर पुलिस पर दबाव भी डालते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता है। लेकिन इसी बीच उनके शक की सुई मशारिक पर ही टिकी रहती है। दरअसल वो नोटिस करते हैं कि जब से तारिक गायब हुआ है तब से मशारिक को भाई की चिंता नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही उसे ढूंढ रहा है। मिसिंग रिपोर्ट भी सलीम के कहने पर ही लिखवाई गई, यानी अपनी तरफ से उसके कोई एफर्ट्स नहीं है, जबकि दोनों भाइयों के बीच पहले बहुत प्यार था। लेकिन जब से मशारिक ने मुस्कान से शादी की है तब से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला भी कम हो गया। इन्हीं सब बातों पर गौर करने के बाद सलीम प्रेमनगर थाने में जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि तारिक के गायब होने में उसके ही भाई मशारिक का हाथ है, इसलिए वो उसी से पूछताछ करे। इस शक की एक वजह थी सीसीटीवी कैमरे। दरअसल 14 फरवरी को सलीम अपनी बहन को लेकर बिहारीपुरा आए थे, तो उन्होंने तारिक के बारे में पता करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और 9 फरवरी की रात तारिक घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, जबकि मशारिक का कहना था कि भाई बाहर गए थे और लौट कर नहीं आए। इतना ही नहीं, जब मशारिक के ससुराल वालों यानी मुस्कान के घर वालों को पता चला कि सलीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं तो वो बुरी तरह से घबरा गए और तुरंत अपने घर में ताला लगाकर वहां से भाग निकले। सीसीटीवी चेक करने के दौरान ससुराल वालों का इस तरह अचानक भागना ही वो मेन रीजन बना, जिससे मामा का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर मशारिक पर शक जाहिर किया। साथ ही ये भी बताया कि हो सकता है कि इस काम में मुस्कान के घर वालों ने भी मशारिक का साथ दिया हो। अब क्योंकि पुलिस भी किसी तरह मामले को रफा दफा करना चाहती थी और यहाँ तो गुनहगार का नाम ही खुद सामने आ गया था, इसलिए पुलिस ने मशारिक के साथ साथ बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन मशारिक पुलिस के सामने ना तो घबराया और ना ही बयान से पलटा, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उसने पहले वाली ही कहानी सुना थी। लेकिन पुलिस को भी महसूस हुआ कि मशारिक को अपने भाई के गायब होने की ज्यादा फिक्र नहीं है। खैर, पुलिस ने अब 17 फरवरी को तकनीकी जांच शुरू की और जब तारिक की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई तो खुलासा हुआ कि तारिक की आखिरी लोकेशन उसके घर के थे, यानी तारिक का फोन घर के अंदर ही बंद हुआ था और वो कहीं बाहर नहीं गया। ये देखकर अब पुलिस के शक की सुई भी मशारिक पर ही घूमने लगी, क्योंकि 9 फरवरी की रात घर में सिर्फ मशारिक और तारिक थे, जबकि मुस्कान अपने मायके गई हुई थी। तो क्या मशारिक ने तारिक को मारा था या मामला कुछ और था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 18 फरवरी को पुलिस ने मशारिक को हिरासत में लिया और प्रेमनगर थाने ले आई और सच जानने की कोशिश करने लगी। लेकिन बार बार मशारिक यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस अब सच जानना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने अपना सख्त रवैया इख्तियार किया और जब उसे मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूत दिखाए गए तो मशारिक बुरी तरह से टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसी ने अपने भाई को मारा है। लेकिन क्यों? जब यही सवाल उससे पूछा गया तो उसने बताया कि तारिक उसे बार बार ये कहकर इंसल्ट करता था कि उसने एक नौकरानी से शादी की है और पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच मन मुटाव बना रहता था। मशारिक ने बताया कि 10 फरवरी की सुबह जब वो नींद से जागा तो नाश्ता बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, जहां पर किचन बनी हुई थी, लेकिन किचन का दरवाजा बंद था और चाबी तारिक के पास थी। इसलिए उसने तारिक के कमरे का दरवाजा कई बार नॉक किया, लेकिन वो नहीं जागा और कुछ देर बाद जब आग मसलते हुए दरवाजा खोला तो मशारिक को देखकर गालियां बकने लगा और उस पर हमला भी किया। ये देखकर मशारिक ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से तारिक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पे ही जान चली गई। इसके बाद मशारिक बहुत ज्यादा डर गया और उसने घर में ही गड्ढा खोदकर अपने भाई की बॉडी दफन कर दी। ये सब सुनने के बाद पुलिस मशारिक को लेकर उसके घर पहुंची और जब उससे गड्ढे वाली जगह के बारे में पूछा गया तो वो पुलिस को गलत जगह बताकर गुमराह करने लगा। ये देखकर घटना स्थल पर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे
और देर रात 19 फरवरी को जब मशारिक के साथ सख्ती बरती गई तब उसने सही जगह बता दी। इसके बाद 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई करवाई गई और 10 दिन बाद तारिक की बॉडी उसी घर से बरामद हुई। तारिक की बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और बॉडी के कुछ हिस्सों में सिर्फ हड्डियां बची थी और शरीर के इतनी जल्दी डिकम्पोज होने की एक वजह थी और वो वजह थी नमक। जी हाँ, मशारिक ने तारिक की बॉडी को जल्द से जल्द गलाने के लिए उसमें 100 किलो नमक डाला था, इसलिए तारिक का मांस गल चुका था और बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन पुलिस ने किसी तरह बॉडी को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना स्थल पर ही मीडिया के सामने मशारिक ने पूरी कहानी सुनाई, जिससे ऐसा लग रहा था कि जो भी मशारिक ने किया वो अपने डिफेंस में किया और पुलिस के डर से बॉडी को घर में ही दफना दिया, वो भी अकेले। लेकिन 5-6 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर उसमें बॉडी दफनाना अकेले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए पुलिस ने सच खंगालने की और कोशिश की और जब मशारिक के फोन की जांच की गई तो पता चला कि जिस रात तारिक को मारा गया उस रात और उसके अगले दिन उसकी अपने साले तालिब से कई बार लंबी लंबी कॉल्स पर बात हुई थी। तालिब की लोकेशन भी घटना के समय और बाद में उसी के घर के आसपास पाई गई। ये देखकर अब पुलिस को डाउट होने लगा कि जरूर इस पूरे कांड में तालिब ने भी मशारिक का साथ दिया है और इस शक की वजह ये भी थी कि मुस्कान का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पुलिस ने फिर से मशारिक से सख्ती से पूछताछ की और पुलिस की सख्ती के सामने मशारिक भी ज्यादा देर इस बार टिक नहीं पाया। उसने कबूल किया कि इस पूरे कांड में उसके ससुराल वालों का हाथ था और इस साजिश के बारे में उसकी पत्नी मुस्कान पहले से ही जानती थी। उसने शुरू में जो कहानी बताई वो सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर पुलिस डाउट न करे। जांच में आगे खुलासा हुआ कि मुस्कान और उसके भाई तालिब की शुरुआत से ही मशारिक की प्रॉपर्टी पर नजर थी, ऐसा रिश्तेदारों का कहना है। इसी वजह से मुस्कान ने मशारिक से लव मैरिज भी की ताकि मुस्कान मशारिक की प्रॉपर्टी की मालकिन बनकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। इसी साजिश के तहत मुस्कान ने मशारिक को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर उसके साथ शादी करके अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन तारिक मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने मुस्कान से कोई खास बातचीत नहीं रखी। लेकिन हाँ, मां नजमा मुस्कान को बहू के रूप में कबूल कर चुकी थी। लेकिन मुस्कान का मकसद परिवार का दिल जीतना नहीं बल्कि प्रॉपर्टी पर हक जमाना था, इसलिए उसने अपने भाई तालिब के साथ मिलकर मशारिक का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसे तारिक के खिलाफ भड़काने लगी। वक्त के साथ मशारिक के दिल में तारिक के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि वो उसकी जान लेने तक के बारे में सोचने लगा। इसी बीच माँ भी घर से बाहर रहने लगी और यही मौका मशारिक को सही लगा और 10 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे मशारिक ने तालिब को घर बुलाया और तारिक के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही तारिक कमरे से बाहर आया, मशारिक ने उसके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी और फिर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे बेरहमी से मार दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मशारिक तारिक का सर बॉडी से अलग करना चाहता था, इसलिए उसने चाकू से उसके गले पर भी वार किए, लेकिन गला बॉडी से अलग नहीं कर पाया और फिर तालिब के साथ मिलकर घर में ही एक गड्ढा खोदा। क्योंकि बाहर खुदाई का काम चल रहा था, इसलिए बॉडी को बाहर ले जाने पर किसी को भी डाउट हो सकता था, इसलिए उसने तालिब के साथ घर में गड्ढा खोदा और तारिक के कपड़े उतारकर उसे गड्ढे में लेटा दिया। साथ ही बाजार से नमक लाकर बॉडी के ऊपर डाल दिया ताकि बॉडी जल्दी गल जाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर गड्ढे को बंद कर दिया और उसके ऊपर घर का सामान रख दिया। लेकिन इसी दिन माँ ने फोन किया और मशारिक ने तारिक के घर से बाहर जाने की कहानी सुना दी और फिर जो हुआ वो सब कुछ आप जान ही चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि तारिक की जो जान गई है वो सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से गई है और उसका गला भी दबाया गया था। खैर, पुलिस ने मशारिक और तालिब को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुस्कान अभी भी फरार है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। वेल, आपको क्या लगता है तारिक का असली गुनहगार कौन है? उसका खुद का भाई मशारिक या मुस्कान? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।